अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो है ISSB का जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट आपके साथ उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ISP क्रैकर, इस पर जो ISP के रिलेटेड तमाम डिटेल फ्राहम की जाती है और जो ISP के तमाम टेस्ट हैं उन पे भी डिटेल जो इंफॉर्मेशन और वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उनसे अपनी जो गाइडलाइन है वो ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो है मैं अपना एक्सपीरियंस ISB इंटरव्यू का डिप्टी प्रेसिडेंट का उसका जो आप एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं रूम में इंटर हुआ और सामने जो एक ऑफिसर बैठा था। ठीक है, रैंक उसका आई थिंक मुझे नहीं इल्म था, क्योंकि उसने जो मतलब कि कपड़े पहने हुए थे वो सिंपल थे। एक शर्ट थी ब्लू कलर की और नीचे पैंट थी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे वेलकम किया और कहा कि बेटा बैठ जाएं, यू कैन सीट। तो मैं बैठ गया और उन्होंने फिर पूछा कि आर यू इरशाद। मैंने कहा यस सर, आई एम इरशाद। फिर कहते आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि आपने जो FSC है वो 2018 में की और आप अभी 2022 में जो मतलब कि आर्मी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो 2 साल आपने गैप जो बीच में है 2-3 साल वो आपने क्यों मतलब कि गैप रखा, पहले भी तो आप कर सकते थे अप्लाई। तो मैंने उसका जो मुनासिब जवाब था वो मैंने दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसका नेम पूछा। फिर जो PM था आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसका नेम पूछा। और उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनी हिस्टोरिकल प्लेस। मतलब कि आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, मेरा डिस्ट्रिक्ट साहिवाल था, तो उसका जो आप हिस्टोरिकल कोई भी प्लेस है वो बता दें। तो हड़प्पा था। ठीक है, वो मैंने बता दिया। और उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि आप अपनी कुछ खूबियाँ बताएं। ठीक है, तो मैंने अपनी खूबियाँ बताई, खामियाँ भी उन्होंने बताई। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने मतलब कि टीचिंग के हवाले से 3-4 क्वेश्चन किए। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन है। ठीक है, तो मैंने बताया हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आर्मी में आप क्यों आना चाहते हैं, उसका भी मैं एक प्रॉपर्ली जवाब दिया कि पहली बात तो ये है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ फाइनेंशली। और दूसरा ये है कि मैं हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फॉलो करके पाकिस्तान आर्मी में इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आंसर मैंने दिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जो मैट्रिक और FSC में जो मार्क्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। मतलब आपके मैट्रिक में आपके ऑलमोस्ट 90% हैं और FSC में जो है आपके वो 75% है। तो ये क्यों मतलब इतना गैप है। तो मैंने इसका जवाब दिया कि मैं मतलब जो इसका सिलेबस था उसको कवर नहीं कर सका था, क्योंकि मेरी कुछ डोमेस्टिक रीज़न्स थी। ठीक है, और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम बताएं, वो मुझे नहीं आता था। ठीक है, तो मैंने सॉरी कह दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप अपने आप को जो आपका ग्रुप है उसमें आप कौन से अपने आप को नंबर में रखते हैं। तो मैंने बताया कि मैं अपने आप को दूसरे नंबर पे रखता हूँ। तो जो डिप्टी प्रेसिडेंट बैठा था उसने कहा कि आप अपने आप को पहले नंबर पे क्यों नहीं रखते। ठीक है, तो मैंने कहा सर जो मेरे ग्रुप में चेस्ट नंबर 14 है वो मुझे लगता है कि वो मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि ठीक है। तो कहते हैं कि आप नहीं पर अच्छा परफॉर्म करें। मैंने कहा सर मैं भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे थोड़ा सा ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं कि मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ, तो आप उसका क्या करेंगे। तो मैंने उसका ये जवाब दिया था कि सर पहली बात तो ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी वालदा को कैंसर है, तो मैं उसका इलाज करवाऊँगा। कहता है उसके अलावा मैंने कहा कि उसके अलावा मैं मेरे गांव में मैं एक मदरसा बनाऊंगा जिसमें मैं
बच्चियों के लिए जो है दीनी तालीम का मैनेजमेंट, उसकी जो अरेंजमेंट है वो कर सकूं। कहते इसके अलावा आप क्या करेंगे? मैंने कहा इसके अलावा सर ये कि मैं अपनी फैमिली को दूंगा और अपना जो है अच्छा घर बनाऊंगा और पेरेंट्स की जो है उनको उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है थोड़ा सा अच्छा करूंगा। कहता अच्छा ठीक है। फिर कहते हैं कि मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ कि इज़्ज़त, आपने इज़्ज़त लेनी है, शोहरत लेनी है या आपने पैसा लेना है। तो मैंने कहा सर मैं इज़्ज़त को सिलेक्ट करूँगा। कहते ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा कि ये पूछा, हाँ ये पूछा था कि पंजाब में कितने दरिया बहते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि 5 दरिया बहते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो उस वक़्त था CM ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा, वो भी मैंने बता दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा ऑफ़ कोर्स सर है। उसका नेम बताओ, वो बताया। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो उन्होंने अबाउट द सेक्स पूछे। ठीक है, क्या आपने कभी सेक्स किया है, करवाया है और देखा है? ठीक है, आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपने किसी बच्चों को करते हुए देखा? इस तरह से मतलब वो आपकी साइकी चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके जो भी आंसर थे मतलब बताए। और उसके बाद कहते कि बेस्ट ऑफ लक बेटा, ठीक है, यू कैन गो नाउ। तो ये मेरा जो इंटरव्यू था ISB का, जो तमाम एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो मेरा एक बहुत अच्छा इंटरव्यू ये हुआ था। ये तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट का हुआ था और बिल्कुल चिल माहौल में दिया था, मुस्कुराते हुए और बिल्कुल रिलैक्स हो के। मतलब कि जब आप रूम में इंटर होंगे तो वो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, और उनके जो आँखों में आँखें देख के आपने जो जवाब देना है। ठीक है, और ये है कि हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, मतलब वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। मेन बात होती है कॉन्फिडेंस। आपने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको GK आता है या नहीं आता, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, इस पे कोई मैटर नहीं करता। इन चीज़ों पे आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड नहीं करेंगे इंटरव्यू में। ठीक है, मेरा जो इंटरव्यू था कंप्लीट उर्दू में हुआ था। उन्होंने तमाम क्वेश्चन जो थे वो उर्दू में किए थे, कोई इंग्लिश में नहीं हुआ था। तो मैंने भी उर्दू में आगे से जवाब दिए थे। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, जो जेंटलमैन अभी ISB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।